डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही है और सभी पार्टियां मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने एक दिलचस्प बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी अकेले सत्ता में नहीं आ पाएगी, लेकिन चुनाव के बाद वह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। फडणवीस ने एक समाचार चैनल के कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए हमें व्यवहारिक होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कुछ बीजेपी नेताओं को टिकट न मिलने के कारण नाराजगी हो सकती है और ऐसे बागियों की संभावना को भी नकारा नहीं किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य कुछ ऐसे हैं जैसे कि कोई फिल्म बन रही हो और हर अभिनेता को मुख्य भूमिका मिल रही हो। यह उनकी राजनीतिक सोच को दर्शाता है, जहां वे अपनी पार्टी के भीतर की असंतोष को भी एक हल्के फुल्के अंदाज में पेश कर रहे हैं। बीजेपी ने अब तक 288 विधानसभा सीटों में से 121 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फडणवीस का कहना है कि बीजेपी का गठबंधन शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावना है। यह एक महत्वपूर्ण संकेत है कि बीजेपी अन्य पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में उतरने के लिए तैयार है, जिससे यह दिखता है कि वे बहुमत से दूर रहने के बावजूद भी एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। जब उनसे लोकसभा चुनाव के प्रभाव के बारे में पूछा गया तो फडणवीस ने कहा कि महायुति ने राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से केवल 17 सीटें जीती थी, लेकिन इसका विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं देखना होगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि धुले लोकसभा क्षेत्र में उनके उम्मीदवार कई विधानसभा क्षेत्र में आए थे, लेकिन मालेगांव मध्य क्षेत्र में मतदाताओं के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फडणवीस का विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी निश्चित रूप से जीत हासिल करेगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और परिणाम 23 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, जब वह शिवसेना यानी कि अविभाजित के साथ चुनाव लड़ी थी, जिसमें शिवसेना ने 56 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। इस बार भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, वे अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनावी रणभूमि में उतरने की योजना बना रही है ताकि वे अधिकतम सीट जीत सके। इस बार के चुनाव में बीजेपी का लक्ष्य केवल अपनी सीटें बढ़ाना नहीं है, बल्कि अपने राजनीतिक गठबंधन को मजबूत बनाना भी है। फडणवीस का यह दावा है कि बीजेपी चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो निश्चित रूप से मतदाताओं के बीच उनके प्रति सकारात्मक छवि बनाने में मदद करेगा। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या भाजपा अपने दावों को हकीकत में बदल पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहे। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।